जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। प्रदेश में माओवादी अभियान में लाया जाएगा तेजी। मुख्यमंत्री ने स्टेट यूनिफाइड कमांड की बैठक में दिए निर्देश। प्रदेश में नया 1320 वाट का बिजली संयंत्र बनाया जाएगा। प्रदेश में माओवादी विरोधी अभियान में तेजी लाया जाएगा। इसके लिए राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्टेट यूनिफाइड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए कि उन्होंने माओवादी क्षेत्र में मौजूद स्थानीय लोगों को सरकार के प्रति विश्वास दिलाने, माओवादी के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य के सैनिक और केंद्र के बलों के बारे में भी राज्य सरकार ने चर्चा किया। बैठक में छत्तीसगढ़ के सीमा से लगे हुए राज्य आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा से आए हुए प्रदेश के रास्तों पर निगरानी रखने के लिए निर्देश दिए, जहां माओवादियों का आवागमन बना रहता है। साथ ही सीमावर्ती से जुड़ी हुई खबरों के बारे में भी राज्य सरकार को सूचना देने की बात कही गई है। प्रदेश में 1320 वाट के नए बिजली संयंत्र का उद्घाटन किया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री ने रायपुर में हुए पावर कंपनियों की समीक्षा बैठक में कही। नए संयंत्र के बनने के बाद छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन के खुद का उत्पादन क्षमता बढ़कर 4300 मेगावाट हो जाएगा। यह छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी की सबसे बड़ी और आधुनिक संयंत्र होगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने भविष्य में विद्युत की मांग को देख करके विद्युत की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि साल 2030 और 31 में बिजली की आपूर्ति के लिए नए विद्युत संयंत्र की मांग बढ़ेगी। इस भविष्य को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से नया विद्युत संयंत्र की स्थापना की जा रही है। छत्तीसगढ़ विद्युत कंपनी कोरबा के पश्चिम में दिए गए जमीन पर नए विद्युत संयंत्र का निर्माण करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का भविष्य युवाओं के अभिनव और प्रयोग के ऊपर निर्धारित होगा। युवाओं का सोच आने वाले 25 सालों में भारत को पूरे विश्व में शीर्ष स्थान दिलाएगा। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा कि 21वीं सदी का भारत अपने युवाओं के ऊपर भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में पेटेंट की संख्या 7 गुना बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि से लेकर के ड्रोन प्रौद्योगिकी तक युवा नए नवाचार कर सकती है। उन्होंने युवाओं से कृषि की समस्याओं को लेकर तथा ड्रोन तकनीकी में अपनी सहभागिता जताने के लिए कहा है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से कहा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सी संभावनाएं बनी हुई है। इसके लिए वे लक्ष्य निर्धारण करने के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विद्यार्थियों को रोजगार मूलक शिक्षा देने की आवश्यकता है। शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों के 2 दिन की समीक्षा बैठक करते हुए राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो ताकि राज्य के युवाओं की क्षमता का विकास हो सके। बैठक में नए ग्रेडिंग और नए शिक्षा नीति के तहत कई विषयों पर चर्चा किया गया। राज्यपाल ने कहा कि नया शिक्षा नीति विश्वविद्यालयों में जल्द लागू की जाएगी। राज्य में 2 दिवसीय ओपन कराटा चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। राज्य एसोसिएशन कराटा और जिला कराटा के तत्वाधान पर यह कार्यक्रम जांजगीर चांपा में कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत राज्य गौ सेवा के अध्यक्ष महंत दास जी करेंगे। इस प्रतिस्पर्धा में जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर और दुर्ग समेत अलग अलग जिलों के 300 से अधिक महिला और पुरुष खिलाड़ी भाग लेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने मौसमी बीमारी के साथ कोविड-19 और स्वाइन फ्लू से सतर्क रहने की अपील की। महामारी नियंत्रक डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने बताया कि स्वाइन फ्लू H1N1 इन्फ्लुएंजा के कारण होता है। यह वायरस हवा के कण और संक्रमित वस्तुओं को छूने से फैलता है। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि स्वाइन फ्लू का लक्षण कोरोना के लक्षण जैसा ही है। इसमें जुकाम आना, गले में इन्फेक्शन, खांसी समेत बुखार आना, सांस चढ़ने जैसे लक्षण सामने आते हैं। ये सभी लक्षण जिन लोगों को मिलते हैं उन्हें तुरंत स्वाइन फ्लू के साथ कोरोना टेस्ट करवाना चाहिए। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में स्वाइन फ्लू का जांच सुविधा उपलब्ध है। इसी बीच जांजगीर चांपा के बमनीडीह में स्वाइन फ्लू से एक महिला की मौत हो गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी RK सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि गांव पोड़ी शंकर की रहने वाली एक महिला का इलाज बिलासपुर के निजी अस्पताल में चल रहा था। जिले में स्वाइन फ्लू का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम सतर्क हो गई है। इसके बाद पूरे जिले में घर घर सर्वे किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सभी जिलों के लिए सैन्य अग्निपथ योजना महिलाओं के लिए रैली 19 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच जबलपुर में आयोजित कराया जाएगा। इस रैली में शामिल होने के लिए ज्वाइंट इंडियन आर्मी की वेबसाइट में जाकर पंजीयन कर सकते हैं।
और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के कई जिलों में 24 घंटे के दौरान गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मिले जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के ऊपर एक द्रोणिका बनी हुई है, जिसके चलते प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 अगस्त को छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं। दोपहर 2 बजे रायपुर पहुंचेंगे। इसके बीच 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच NIA के नए भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री शाम 4 बजे पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई किताब Modi@20 के बारे में लोगों को जानकारी देंगे। श्री शाह शाम 5 बजे भाजपा के प्रदेश कार्यालय में जाएंगे, जिसके बाद वे करीब 7:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। प्रदेश में 1 से 5 सितंबर के बीच 5 नए जिले का उद्घाटन किया जाएगा। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि 1 सितंबर को मोहला मानपुर और 3 सितंबर को खैरागढ़ जिला का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। उन्होंने कहा कि नए जिले के उद्घाटन के साथ यहां काम भी शुरू हो जाएगा। कृषि मंत्री ने ये भी बताया कि शक्ति, सारंगगढ़, भिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर इन 3 जिलों की तारीख अभी तय नहीं की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के तहत दर्ज प्रकरण में जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज राजधानी में जनजाति सतर्कता मॉनिटरिंग समिति की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस अन्वेषण स्तर पर जाति निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए देरी हो रही है तो संबंधित ग्राम सभा से अनुमति लिया जाए कि इस दायरे पर आए हुए लोग जनजाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं या नहीं। बैठक में सरकारी बैंकों के रिक्त पदों में भरने के लिए भी चर्चा किया गया। छत्तीसगढ़ के सभी महाविद्यालयों में 6 साल बाद होने जा रहा है चुनाव। जी हां, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सह सचिव के लिए होंगी वोटिंग। छात्र संघ चुनाव 4 में से 1 सीट लड़कियों के लिए आरक्षित रहेगी। लॉटरी के जरिए होगा चयन। कॉलेजों में बढ़ाया गया छात्र संपर्क अभियान। NSUI चलाएगी चरणबद्ध अभियान। कॉलेजों में चुनाव की हलचल बढ़ गई है। हेल्प डेस्क के जरिए छात्रों की पहुंच बनाई जा रही है। छात्र संगठन के सभी महाविद्यालय अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। इसके अलावा धरना प्रदर्शन का भी सिलसिला रोज हो रहा है। महाविद्यालयों में पार्टियों के द्वारा चेहरे की तलाश की जा रही है, जिन्हें चुनाव में खड़े कर सके। छात्रों को अपनी पार्टी से जोड़ने की सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ कॉलेज के NSUI प्रभारी वैष्णव मजिमदार ने बताया कि उन्होंने अभी तक प्रत्याशी का चयन नहीं किया है। 12 सितंबर को होगी व्यापम की शिक्षक पात्रता परीक्षा। 6 सितंबर तक भरे जा सकेंगे फॉर्म। 12 सितंबर तक होगी प्रवेश की पत्र जारी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जी हां, प्राइमरी और मिडिल के बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्यता रखने हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा इस बार 18 सितंबर को आयोजित की जा रही है। 2 पालियों में होने वाली परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। 1 से 5वीं पहली पाली में कक्षाओं के अध्यापन हेतु 9:30 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक। दूसरी पाली की परीक्षा 6वीं से 8वीं तक दोपहर 2 बजे से शाम 4:45 बजे तक आयोजित की जाएगी। फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है। अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म 6 सितंबर रात 12 बजे तक भर सकते हैं। युवक के द्वारा रायपुर के सदर बाजार में 5 कुत्तों पर एसिड अटैक किया गया, जिसमें 2 कुत्ते संभवतः मौत हो गई, गायब दोनों हैं और 3 गंभीर रूप से घायल है। एसिड से कुत्तों के चेहरे और शरीर का अंग पूरी तरह से गल गया है। प्रदेश में 9 से 10 सितंबर को कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस सीएम भूपेश बघेल कराने वाले हैं। बाढ़ सूखा प्रभाव के साथ भेंट मुलाकात की घोषणाओं की समीक्षा होगी। रोजगार की भी एजेंडे शामिल होंगे। यहाँ छत्तीसगढ़ में अगले महीने मुख्यमंत्री की कलेक्टर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इसके लिए 9 से 10 सितंबर की तारीख तय हुई है। इस बैठक में बाढ़ सूखे की खेती से प्रभाव, भेंट मुलाकात के दौरान घोषणाओं की समीक्षा होनी है। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस एजेंडे में सरकारी निजी क्षेत्रों में रोजगार भी शामिल है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन कलेक्टर कॉन्फ्रेंस का प्रमुख रूप से संचालन करेंगे। आपको बता दें कि पिछले साल 21 से 22 अक्टूबर को रायपुर में कलेक्टर कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। सितंबर होने जाने वाली है कॉन्फ्रेंस में एजेंडे बाढ़ सूखा प्रभावित मुख्य है और इसकी वजह से खरीफ की फसल पर प्रभाव पड़ा है। तो वहीं बीजापुर, महासमुंद, जांजगीर चांपा, रायगढ़ सहित करीब 18 जिलों में भारी बारिश हुई है। साथ ही मुख्यमंत्री विधानसभा सत्र से पहले बस्तर और सरगुजा संभाग के विधानसभा क्षेत्रों का सघन दौरा किया था। भेंट मुलाकात नाम से आयोजित इस दौरे में मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।